मैं डॉक्टर संजय निषाद से कुछ सवाल करना चाहता हूँ। एक तरफ वो सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी बनते हैं, खुद उनकी पार्टी का टिकट मझवा विधानसभा से पड़ता था, बिंद समाज के नाम पे रोना रोते हैं, और उन्हीं की पार्टी का हरिशंकर बिंद ने बयान दिया कि साहब हमें जो है सुनील बंसल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनसे मिलवाया, 16 लाख रुपए दे रहा था, 2 करोड़ की मांग हुई। तो डॉक्टर संजय निषाद, आपका बेटा सांसद बन जाए, आप मंत्री बन जाओ और आपके समाज के लोग केवल बिकने के लिए हैं। हरिशंकर बिंद को आप खरीद रहे तो बिक नहीं पाया बेचारा। और दूसरा, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, जब देखो तो आप हिंदू मुस्लिम का रोना रोते हो। हिंदू मुस्लिम के लिए आपके समाज लोगों ने नहीं चुना, आपको चुना एक तो काल्पनिक, कुलदीप जी, एक काल्पनिक सोच इन्होंने दे दी अपने समाज को कि साहब उत्तर प्रदेश का जो बिंद निषाद है वो एससी कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। उसकी बात कब किया आपने संजय निषाद जी? पूछ रही कांग्रेस पार्टी, पूछ आपसे किस दिन आपने सदन में किया? वो आप नहीं किए। पुलिस कस्टडी में लगा, लखनऊ में मोहित पांडे की हत्या हुई, अमन चौधरी की हुई, और जौनपुर में मटरू बिंद की हुई। कब आए आप, जिस बिंद समाज के रहनुमा बनते हो? दूसरी तरफ अभी गंगा के किनारे बताइए, वो निषाद समाज को सीधे सरकारें पट्टा देती हैं, उनकी जीविका का साधन है मछली पालन है, वो भी सरकार ने छीन लिया। कब आप बोले? आपके तो अपने लोग हैं। तो कहने का मतलब है डॉक्टर संजय निषाद हों या इनकी तरह जाति की राजनीति करने वाले लोग हों, केवल और केवल अपने लोगों को भरमाते हैं, जात के नाम पे एकजुट करते हैं, और जब कहीं विधानसभा में या लोकसभा में लॉटरी खुल जाती है तो इनके जात के लोग केवल दरी बिछाते हैं, झंडे लगाते हैं। नेता इनका कल का पैदा हुआ बेटा, बेटी, पत्नी वो नेता बनते हैं, और जाति का बंदा कोई अगर टिकट मांग दे तो हरिशंकर बिंद की तरह 2 करोड़ रुपए मांगे जाते हैं, और हरिशंकर बिंद अगर 16 लाख के रुपए देने के बाद मुंह खोल देता है तो ये वही जातिवादी नेता हैं कि अपनी पार्टी का टिकट उस क्षेत्र के चर्चित माफिया भ्रष्टाचारी को करोड़ 2 करोड़ में बेच देते हैं। वो जीते और हारे, इनकी बोहनी हो गई, इनका व्यापार हो गया। और कहीं भी आप देख लीजिए, ऐसे माफिया और भ्रष्टाचारी जब जीतते हैं तो स्वयं इनको नेता नहीं मानते, नेता उन्हीं को मानते हैं जिनकी सत्ता होती है, जाकर उनके गोद में बैठ जाते हैं। ये वही लोग। और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को लेकर हम बात करेंगे, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 जगहों पर उपचुनाव विधानसभा चल रहे हैं, हम बात करेंगे। लगातार उनके ऊपर आरोप ही लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव सिंह जी। संजीव सिंह जी, ये बताइए कि जिस तरीके से संजय निषाद के ऊपर विभिन्न आरोप लगाए जा रहे हैं, 2 करोड़ रुपए का भी आरोप लगा रहे हैं लोग, इसको लेकर क्या कहेंगे, जबकि वो एक एनडीए के सहयोगी दल के रूप में हैं? देखिए, डॉक्टर संजय निषाद की राजनीति को निषाद समाज खुद समझे, खुद आकलन करे, क्योंकि ये व्यक्ति अपने ही समाज को बेचने का काम करते हैं, ये व्यक्ति अपने ही समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। एक काल्पनिक मांग लेकर के डॉक्टर संजय निषाद आए कि उत्तर प्रदेश में निषादों को गिनती एससी में की जाए। वो तो मुद्दा ही गौड़ हो गया। कई बात सुना आपने कभी किसी सदन में सत्र के दौरान चलते आपने सुना? कुछ नहीं। और डॉक्टर संजय निषाद वही व्यक्ति हैं कि उन्हीं के पार्टी का कार्यकर्ता हरिशंकर बिंद ने आरोप लगाया कि साहब उन्होंने सुनील बंसल से मेरी मुलाकात कराई और मैंने 16 लाख रुपया दिया और 2 करोड़ रुपए मांग रहे थे। तो इस चीज़ को समझना होगा, और मैं बार बार इस चीज़ के जब से राजनीति में मैं सक्रिय हुआ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि जातिगत राजनीति और जातिवादी नेता ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए कोड़ है। कोड़ इसलिए शब्द कह रहा हूँ कि जैसे कोड़ किसी व्यक्ति को होता है, कुष्ठ रोग होता है, तो उसकी शरीर को ही खाता है, बगल वाले को नहीं खाता। वो दिमाग से लोग निकाल देंगे छुआछूत से कोड़ होता है कुछ, ऐसे नहीं होता। इसी तरह जातिवादी राजनीति करने वाले नेता अपने ही समाज के लोगों को कोढ़ की तरह खाते हैं, और जिसका जीता जागता सबूत है हरिशंकर बिंद का बयान, जो संजय निषाद की पार्टी का कार्यकर्ता था। और आज की तारीख में संजय निषाद क्यों चुप है? जहां पे कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन जब जाति जनगणना की बात करती है, जब अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी जाति जनगणना के साथ
पीडीए की बात करते हैं तो संजय निषाद कहाँ चले जाते हैं? भाई इसमें तो इनका मुद्दा है ना कि उत्तर प्रदेश के बिंद और निषाद समाज को एससी समझा जाए, इसी पे तो ये लेके गए थे भाजपा के पास समर्थन। नहीं तो इनके लड़के को तो इंडिया गठबंधन या कह लीजिए समाजवादी पार्टी के द्वारा ही तो सांसद बने थे। तो ये लोग, मैं अपनी उस बात पे अडिग हूं कि संजय निषाद हो, ऐसे तमाम नेता जो जातियों के आधार पर राजनीति करते हैं, उदाहरण उठा के देख लीजिए कि जाति का व्यक्ति उनका कार्यकर्ता बन के रहता है, झंडा उठाएगा, दरी बिछाएगा, इतना ही काम है। लेकिन उस पार्टी का नेता या तो वो स्वयं रहेगा या उसके बाद कोई नेता होगा तो उसका बेटा होगा, उसकी बेटी होगी, उसकी पत्नी होगी, और उनके लड़ने के लिए टिकट फिक्स है। उनको संसद में भी जाना है, उनको विधानसभा में भी जाना है, उनको विधान परिषद में भी जाना है। लेकिन वही अगर जाति का नेता टिकट मांग देगा तो उससे हरिशंकर बिंद की तरह 2 करोड़ रुपया मांगा जाएगा। उसके साथ अगर वो नहीं देने में सक्षम है तो समाज का कोई भी माफिया होगा, अपराधी होगा, भ्रष्टाचारी होगा, उसको अपने जाति के हरिशंकर बिंद जैसा व्यक्ति जो 16 लाख रुपए के ऊपर नहीं दे पाता, उसको समाज के किसी जाने माने अपराधी को, चाहे जिस धर्म जात का होगा, उसको करोड़ों रुपए में टिकट बेचने का ये काम करते हैं। और जब बेचते हैं तो मैंने फिर कहा कि उसी तरह से किसी विधानसभा में सपोज दैट उनकी जाति का अगर 1 लाख व्यक्ति है तो उस 1 लाख व्यक्ति की कीमत उस चर्चित माफिया अपराधी को 1-2 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर के भी जो कार्यकर्ता हैं फेसबुक लाइव आकर अपनी दर्द बता रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं चल पाएगा, आपकी स्थिति खराब है, तो ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे? वो भी बीजेपी के समर्थन में और लगातार अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर प्रहार भी कर रहे हैं। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी की जब शुरुआती राजनीति थी तो मेरा भी छात्र जीवन था, और चूँकि हम लोग छात्र राजनीति से एक समाजवादी सोच के हम लोग मतलब राजनीति में तो उस समय नहीं सक्रिय थे। छात्र राजनीति मतलब किसी पद के लिए चुनाव लड़ा हो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, फिर भी जो सेकुलर और सोशलिस्ट सोच के लोग थे, हमारे छात्र नेता थे, उनके साथ हम लोग होते थे। उस दौर में ओम प्रकाश जी का जो संघर्ष था, वाकई उसके लिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि वो उस लायक थे जब वो, लेकिन वर्तमान प्रदेश में उनकी राजनीति जिस घटियतम स्तर पे गई, इसलिए ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। ओम प्रकाश राजभर जी के समर्थक होंगे, ओम प्रकाश जी भी सुन रहे होंगे तो क्षमा करेंगे, आपने अपनी वैचारिक सोच की हत्या कर डाली, और केवल इसलिए क्योंकि आपको अपने पुत्रों का राजयोग दिखने लगा। जिस राजभर सोसाइटी के लिए, जिस पिछड़ा दलित कमेरा समाज की आप बात करते थे, क्या वो भारतीय जनता पार्टी बात करती है क्या? ओम प्रकाश जी बताइए, आपने किसको क्या बोला? मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। एक भी तो आपकी चीज नहीं मानी, और स्वयं इनको मऊ में स्वयं हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सीधे सीधे ये नाम नहीं लेते, हम नाम ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी, उनके लोगों ने हराया, और हराने के बाद ही उनके लड़के ने कहा कि मैं अब जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा। ओम प्रकाश जी चुनाव चिन्ह बदलवाने चले गए। तो ऐसी राजनीति में तो शंका तो ये होती है, कल को ओम प्रकाश जी भी कह सकते हैं कि मैं राजनीति से मैं भी संन्यास ले रहा हूं, राजनीति भी छोड़ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी जिस विचारधारा की राजनीति करते थे, उस राजनीति को लेकर के चलते, तो आज ओम प्रकाश राजभर के साथ, जैसा आपने कहा कि उनके कार्यकर्ता ही कहते हैं कि ऐसे पार्टी नहीं चल पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी। क्योंकि जिस तरह से हमने कहा कि अपने जातियों को पहले तो आप एक उन्माद में खड़ा करते हैं कि हम अपनी जाति को ये दिलाएंगे, ये आरक्षण होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा। अब जब जाति के लोग थोड़ा तो भाई नेता पर विश्वास करते हैं, थोड़ा सामाजिक परिवेश ऐसा है कि बहुत शिक्षित नहीं है, गरीब हैं, तो आप उनको बेचने लगते हो, किसी माफिया को टिकट बेचोगे, किसी, इसका क्या जवाब है? जो माफिया 2 करोड़ रुपया देकर के इनकी पार्टियों से टिकट लेता है, तो वो जीतने के बाद इनको नहीं सुनता, वो वहीं जाके गोदी में बैठ जाता है, जो सत्ता जिसकी चलती रहती है। और ओम प्रकाश राजभर हों, संजय निषाद हों, ये सारे लोग, फिर कह रहा हूं,
कि बहुत दिनों तक अपने लोगों को आप मूर्ख नहीं बना पाओगे। आपका कार्यकर्ता आपके ऊपर उंगली उठा रहा है और यही कारण है कि उनकी पार्टी स्प्लिट हुई। आप किसी राष्ट्रीय पार्टी पे हमले कर सकते हो, बिल्कुल लोकतंत्र में आपका एक डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो अपनी विचारधारा की हत्या, अपने लोगों को करोड़ 2 करोड़ में बेचने का काम कर रहे हो। अपने बेटी बेटे के अलावा क्या नीचे कोई नेता नहीं दिखाई देता? एक कार्यकर्ता झंडा ढोए, दरी बिछावे, वो पता चलता है साहब वो बहुत सक्रिय कार्यकर्ता है, लेकिन जो बेटा आपका कल को पैदा हुआ राजनीति में, वो आकर के उन कार्यकर्ताओं का नेता बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति हो या डॉक्टर संजय निषाद की राजनीति हो, अब से भी उनके लोग उनको मौका दे रहे हैं कि अपनी विचारधारा की हत्या मत करिए। जिस दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, कमेरा की बात करते थे, गरीब मजलूम की बात करते थे, बुनकर किसान की बात करते थे, उस पर आइए, क्योंकि 10 साल का समय बहुत होता है। अब वो गाना गाने से नहीं चलेगा कि इंदिरा जी के समय ये था तो जवाहरलाल नेहरू के समय ये था। क्यों आपको इंदिरा जी या जवाहरलाल नेहरू सपने में आते हैं भाई? आप 10 साल से सत्ता में हो, देश में 7 साल से उत्तर प्रदेश में हो, नंगा नाच चल रहा है कानून का, क्या कर रहे हो? पुलिस कस्टडी में। और उनको भी कहना चाहता हूँ, जो थोड़ा इस पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मुरीद हैं, त्यौहार का दिन है, थोड़ा जागें। मोहित पांडे की हत्या होती है लखनऊ में। उसी लखनऊ में सम चौधरी की हत्या होती, दलित। इसी जौनपुर में मटरू बिंद की हत्या होती है पुलिस कस्टडी में। हो रही कि नहीं हो रही है? कौन उठ रहा है? संजय निषाद कब आएंगे? मटरू बिंद की पुलिस कस्टडी में जौनपुर में हत्या हुई, संजय निषाद मुंह खोलेंगे? लेकिन नहीं, वो हिंदू खतरे में बताएंगे, भगवान राम को अपमानित करेंगे, कहेंगे साहब खीर पीने से कोई अरे भाई, जो चीज़ आस्थागत चीज़ें हैं, चाहे मोहम्मद साहब के बारे में हो, चाहे प्रभु यीशु के बारे में हो, चाहे भगवान राम के बारे में हो, आप ऐसा क्यों करते हो भाई? जो भगवान राम, जिस निषाद समाज से जिनकी अटूट मित्रता थी, जो निषाद राज ने उनको सरयू पार कराया, जिस माँ सबरी के जूठे बेर खाए, वो तो भगवान राम खुले रूप से अगर दृष्टिकोण देखा जाए तो भगवान राम से शुद्ध समाजवादी कोई नहीं था। तो आप उनके ऊपर उंगली उठाओगे और उसके बाद जाकर के कहाँ बैठोगे? बाबा जी की गोदी में बैठोगे। तो संजय निषाद जी को ये समझना चाहिए कि जब आपके समाज के व्यक्ति की हत्या मैं कह रहा हूँ पुलिस कस्टडी में हो रही है, आप जौनपुर जाके मटरू बिंद की आवाज़ उठाइए। निषाद जी आपके साथ खड़ी होगी कांग्रेस पार्टी। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे संजीव सिंह जी को बहुत सारी बातें बताए हैं ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद को लेकर। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।